बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर अ फंक्शन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 2.6 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट बिल्डर नोटेशन फॉर अ फंक्शन। अगर हमें कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, फर्ज करें एक फंक्शन है f दैट इज इक्वल्स टू x1 y1 x2 y4 x3 y9 x4 y16 x5 एंड y25 एंड अप टू सोन इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसकी अगर हम डोमेन डिस्कस करें, डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सोन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और अगर हम इसकी रेंज को डिस्कस करें, रेंज ऑफ फंक्शन f दैट इज इक्वल्स टू ये आ रही है 1 4 1 4 9 16 25 एंड अप टू सोन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हो क्या रहा है, फंक्शन क्या है? जैसे जैसे मैं x पुट कर रहा हूं, y का आंसर 1 आ रहा है, x को 2 पुट किया, y उसका स्केयर हो गया, 3 पुट किया उसका स्केयर हो गया, 4 पुट किया उसका स्केयर हो गया, 5 पुट किया उसका स्केयर हो गया। तो ये एक्चुअली कौन सा फंक्शन है? स्केयर फंक्शन है। इस फंक्शन को जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे f इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर की फॉर्म x y, ऐसे ऑर्डर पेयर वेयर x y इज इक्वल्स टू x स्केयर। y जो है वो किसके इक्वल है? एक्स स्केयर के इक्वल है। और एक्स स्केयर को इनपुट कहां से मिल रही है? एक्चुअली डोमेन क्या है? वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने इसी फंक्शन को जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास बन रहा था उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया, जनरली लिख दिया। अब एक्स को जब हम 1 लेंगे y1 आएगा, 1 1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा। एक्स को 2 लेंगे y4 आएगा, सेकेंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा। एक्स को 3 लेंगे y4 9 आएगा, थर्ड ऑर्डर पेयर एंड अप टू सोन इसी तरह से चलता जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं सबसे पहले लीनियर फंक्शन को। लीनियर फंक्शन किस टाइप के होते हैं? इनको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स वाई, वेयर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है, उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यू पे, वो किस तरह की है। फिलहाल हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? f इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, वेयर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ए बी सी ये क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया है। इसको अगर हम y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम y की फॉर्म में लिख दें, इक्वल्स टू y लिख दें, तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये पैराबोला है हमारे पास। ये आइदर अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a। इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड आएगा, और इफ a इज लेस देन 0 तो डाउनवर्ड हमारे पास पैराबोला आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास ग्राफ है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बहुत ही इजी है। इसमें आपने करना क्या है? अगर आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिया गया है तो ये एक्चुअली क्या है? ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट y को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आपको एक लीनियर फॉर्म में दिया गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, या क्वाड्रेटिक में दिया गया है, किसी भी टाइप में कोई फंक्शन दिया गया है।
आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने जस्ट उसके एक्स और वाई को चेंज कर देना है। जैसा कि अगर हम बात करें इस ऑर्डर पेयर की, मेरे पास एक फंक्शन है, मैं यही वाला लिख लेता हूं। फंक्शन है हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 1 2 4 3 9 4 16, ये फंक्शन है हमारा, ये गिवन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 2 एक्स और वाई को हमने चेंज कर दिया, 9 3 फिर चेंज कर दिया, 16 4। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये हमारे पास कौन सा था, स्केयर फंक्शन था। इसका जब हमने इनवर्स लिया तो क्या हो गया, स्केयर रूट फंक्शन बन गया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? जस्ट आपने क्या करना है, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर देना है, आपका फंक्शन का इनवर्स फाइंड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। तो ये क्या फाइंड हो गया, इसका इनवर्स फाइंड हो गया। सो अगर हमें कोई भी ग्राफ दिया गया हो और हम चेक करना चाहते हो कि वो फंक्शन है या नहीं है, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दी गई हो और हम चेक करना चाहते हो कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो इसमें एक की पॉइंट याद रखें। आपने क्या याद रखना है कि अगर इफ पावर ऑफ y या इंडेक्स ऑफ y, इफ पावर ऑफ y इज इवन नंबर, अगर पावर ऑफ y जो है वो इवन नंबर होगी, देन इट विल नॉट अ फंक्शन, देन इट विल नॉट अ फंक्शन, वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। एंड अगर पावर ऑफ y जो है, इफ पावर ऑफ y या इंडेक्स ऑफ y, पावर ऑफ y इज ऑड नंबर, तो क्या होगा, वो हमेशा एक फंक्शन होगा। आपने सिंपली ये बात याद रखनी है, इज ए फंक्शन, वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ये तो बात हो गई इक्वेशन की, कि अगर हमें इक्वेशन दी गई हो तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि पावर ऑफ y अगर इवन है तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर पावर ऑफ y ऑड है तो वो फंक्शन होगा। अगर हमें ग्राफ दिया गया हो फिर हम कैसे चेक करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, पैराबोला हमें दिया गया है, ये हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम हेल्प लेंगे वर्टिकल लाइन की, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है, हम उसकी हेल्प लेंगे। इस पैराबोला पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये वर्टिकल लाइन इसके 2 पॉइंट्स में से पास कर जाए, जो कि पास कर भी रही है, देखें 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं पैराबोला चेंज करता हूं, अपवर्ड ले लेता हूं। ये मैंने पैराबोला अपवर्ड ले लिया। अब देखिए आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर लें उसको। मैं इसको देखें चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, इसको इधर मूव करते जाएं। किसी भी पॉइंट पे, ये कहीं पे भी 2 पॉइंट्स में से पास नहीं कर रही, तो अब मेरा ग्राफ जो है वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो सिंपली अगर मुझे ग्राफ दिया गया हो और मैं चेक करना चाहता हूं कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर वर्टिकल लाइन उसके 2 पॉइंट्स में से पास कर जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर वर्टिकल लाइन उसके 2 पॉइंट्स में से पास नहीं करेगी, जस्ट 1 पॉइंट में से पास करेगी, तो वो हमेशा एक फंक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हमें इनका इनवर्स फाइंड करना है। टेल वेदर द ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन आर नॉट। हमें रिलेशंस दिए गए हैं, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है और ये भी बताना है कि जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए हो तो आपने जस्ट ऑर्डर पेयर को चेंज कर देना है, एक्स और वाई को रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये इसका क्या फाइंड हो गया है, इनवर्स फाइंड हो गया है। अगर इसको मैं R1 कह लूं, अगर इसको मैं R1 कह लूं तो इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज R1 डैश। इसका इनवर्स है तो R1 डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेट है A 2 3 4 5 6 और सेकंड सेट है 1 2 3 4 5। तो ये क्या है,
एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। उसने ये पूछा है रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, उसका इनवर्स, तो ये हम लिखेंगे ये भी हमारे पास फंक्शन है। एंड अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेट है वो क्या है 1 2 3 4 5 और सेकंड सेट है 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। सेम ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इसको हम R2 कह लेते हैं, दैट इज R2। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम R2 डैश फाइंड करेंगे, R2 डैश दैट इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम XY ही लिखेंगे। वेयर मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपली आपने क्या करना है, X और Y को रिप्लेस कर देना है। जब हम X और Y को रिप्लेस करेंगे ये बनेगा X इक्वल्स टू 2Y प्लस 3, ऐसा ही है। अब प्लस 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं X माइनस 3, X माइनस 3, 2Y है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको अगेन Y की फॉर्म में लिख देता हूं, Y इज इक्वल्स टू X माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 वेयर X बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे देखें हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका इनवर्स क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, एक वर्टिकल लाइन से उसको कट करें, तो ये उसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। इसका मतलब है कि लीनियर फंक्शन जो है वो हमेशा एक फंक्शन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, हमेशा एक फंक्शन रहता है। इसका ग्राफ भी क्योंकि एक स्ट्रेट इनवर्स भी इसका स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका हम नाम रख लेते हैं R3, इसको मैं कह लेता हूं, फर्ज करें ये है रिलेशन 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, दैट इज R3 डैश अगेन XY ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। वेयर अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो हम इसको चेंज कर देंगे, दैट इज X स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY। हमने उसको क्या करना है, सिर्फ X और Y को आपस में रिप्लेस करना है। ठीक है, प्रोबोला बन रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बुक में एक बात गलत लिखी हुई है, बुक ने लिखा हुआ है कि X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, दैट इज Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को चेक करें। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपको पास अगर इक्वेशन दी गई है तो आपने y की पावर को चेक करना है। y की पावर अगर इवन है तो वो फंक्शन नहीं होगा, y की पावर अगर ऑड है तो फंक्शन होगा। यहां पे हम लिख देते हैं नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एंड इसी तरह से इसको हम लिख देते हैं यस इट इज अ फंक्शन, तो हम इसको फंक्शन लिख देते हैं, ये फंक्शन है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास पैराबोला है। देखें ये पैराबोला है जो कि राइट साइड की तरफ ओपन हो रहा है। अगर हम इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इसके 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से जब हमने इसका इनवर्स फाइंड किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे देखें ये अपवर्ड ओपन हो रहा है हमारे पास पैराबोला जो है। अब एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें तो ये क्या है, इसके एक ही पॉइंट में से पास कर दी है, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसी बात को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन वही वाला ग्राफ देखें, इसका राइट साइड पे ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे तो ये सारे का सारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हमारे पास x सारे का सारा पॉजिटिव होगा। अपवर्ड में हमारे पास y पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम इसका ग्राफ देखें तो ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अपवर्ड है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ये लग जाती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो गलत हो जाता है। देखें सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसका ग्राफ आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपवर्ड है तो इसमें y सारे का सारा पॉजिटिव रहेगा। बुक पे ये गलती है, आप इसको करेक्ट कर लें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, एक्स वाई ऑर्डर पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये क्या है स्टूडेंट, ये एक सर्कल, आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है हमारे पास। सर्कल इसको मैं कह देता हूं जी, ये मेरा है जी R4 फोर्थ रिलेशन है। और अब हम इसका क्या फाइंड करने लगे हैं, इनवर्स फाइंड करने लगे हैं। R4 डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर पेयर में चेंज नहीं आएगा, एक्स वाई एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक्स और वाई को जब रिप्लेस करूंगा तो वो रहेगा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो इसका इनवर्स भी क्या आएगा, सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और कंडीशन भी सेम रहेंगी, एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 3 एंड
y mod लेस देन इक्वल टू 3। अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये एक सर्कल है, सर्कल में अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो इसके 2 पॉइंट्स में से पास करती है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक फंक्शन नहीं है। और सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि y की पावर अगर इवन हो तो वो फंक्शन नहीं होता। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन रिलेशन दिया गया था वो भी फंक्शन नहीं है, और इसका जो हमने इनवर्स फाइंड किया है वो भी फंक्शन नहीं है। तो दोनों के साथ हम क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।